एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दशकों की दुश्मनी के बाद जो एक उम्मीद जगी थी वो शायद टूट गई है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच जो ऐतिहासिक बातचीत चल रही थी वो अचानक खत्म हो गई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या और बात क्यों नहीं बन पाई। 21 घंटे। सोचिए, पूरे 21 घंटे तक लगातार बातचीत चली। ये कोई मामूली बैठक नहीं थी। 1979 की क्रांति के बाद पहली बार इतने बड़े लेवल पर दोनों देश सीधे आमने सामने बात कर रहे थे। लेकिन नतीजा कुछ नहीं, कोई समझौता नहीं हो पाया। देखिए, इस बातचीत से उम्मीदें बहुत थी, खासकर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने बीच बचाव करके एक नाजुक सा सीज फायर करवाया था। पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पे टिकी थीं। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। यह ऐतिहासिक बातचीत फेल हो गई। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए फटाफट टाइमलाइन देख लेते हैं। कहानी शुरू हुई कुछ हफ्ते पहले। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने बड़ी मुश्किल से एक सीज फायर करवाया। फिर 12 अप्रैल को वो 21 घंटे वाली लंबी बातचीत शुरू हुई और आज नतीजा आपके सामने है। बातचीत आधिकारिक तौर पर फेल हो गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? बात कहाँ अटक गई? वो कौन सी बड़ी वजह थी जिनकी वजह से कोई डील नहीं हो पाई? आप समझ लीजिए कि रास्ते में 3 बड़े रूड़े थे। 3 ऐसे मुद्दे जिन पर दोनों देश 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। दूसरा, हॉर्मुज़ जलडुमरू मध्य का कंट्रोल। और तीसरा, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और ईरान पर लगे बैन। अब ये जो हॉर्मुज़ का मुद्दा है ना, ये बहुत बड़ा पेंच था। ये दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों में से एक है। ईरान चाहता था कि इसका कंट्रोल उसके हाथ में रहे। वहीं अमेरिका का कहना था, नहीं, ये रास्ता पूरी दुनिया के व्यापार के लिए खुला रहेगा। बस इसी बात पर गाड़ी अटक गई। तो अब जब बातचीत फेल हो गई है तो दोनों देश क्या कह रहे हैं? चलिए उनका पक्ष भी जान लेते हैं। यहाँ कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने तो अपना बेस्ट और फाइनल ऑफर दे दिया था, तो दूसरी तरफ ईरान का आरोप है कि अमेरिका की मांगें ही इतनी ज्यादा थी कि बात आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। अमेरिका की तरफ से जो डेलीगेशन को लीड कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, उनका बयान तो काफी सख्त था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, हमने अपना बेस्ट ऑफर दिया, अब ये डील नहीं हुई तो इसका नुकसान अमेरिका से ज्यादा ईरान को होगा। ईरान का क्या कहना है? उनके विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि बातचीत में भरोसे की बहुत कमी थी, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी खिड़की खुली रखी है। कहा है कि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। तो ये बातचीत फेल हो गई, इसका अंजाम क्या होगा? ये सवाल अब सबसे बड़ा है। अब आगे क्या? क्या इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट में, यानी कि पश्चिम एशिया में तनाव फिर से बढ़ने वाला है? क्या हम एक और टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, फौरी तौर पर 3 बड़े खतरे तो साफ दिख रहे हैं। पहला, पूरे इलाके में टेंशन बढ़ सकती है। दूसरा, दुनिया भर में तेल बाजार पर असर पड़ सकता है, कीमतें बढ़ सकती हैं। और तीसरा, वो जो 2 हफ्ते का सीज़फायर था, उसका क्या होगा? अभी तो वो लागू है, पर अब उसका भविष्य किसी को नहीं पता। तो डेलीगेशन तो वापस चले गए हैं, लेकिन सवाल वहीं के वहीं है। पूरे इलाके की शांति एक बहुत ही नाजुक धागे से लटकी हुई है। और अब पूरी दुनिया बस यही देख रही है कि आगे क्या होगा। क्या शांति के लिए एक और कोशिश की जाएगी, या फिर हम टकराव की ओर वापस जा रहे हैं?